हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज एक्यू साइंस। माय नेम इज़ राजन। इस चैनल पे मैं अपनी हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड जर्नी शेयर कर रहा हूँ। तो आप इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन कर सकते हो। एक प्लेलिस्ट है हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी के नेम से, आप वहाँ पे जाके मैं वीडियो प्रोवाइड करूँगा तो देख भी सकते हो। अभी 3 वीडियो वहाँ पे है जिसमें मैंने थोड़ी बहुत आपको अपडेट दिया है हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड। सो आज का जो वीडियो है, आपने थंबनेल देख लिया होगा, व्हाट इज़ हेयर ट्रांसप्लांट, यानी कि हेयर ट्रांसप्लांट क्या होता है, इसमें क्या प्रोसेस होता है, मतलब कैसे किया जाता है, क्या जो इससे बाल आपके आते हैं नेचुरल होता है, क्या उसे आप कटवा सकते हो, कलर कर सकते हो जैसा कि आप अपने जो बाल होते हैं उनके साथ करते हो। सो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। सो सबसे पहले हम हेयर ट्रांसप्लांट क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। तो ट्रांसप्लांट का मतलब क्या होता है? ट्रांसफ़र करना, यानी कि एक जगह से कोई भी चीज़ दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना। आपने सुना भी होगा किडनी ट्रांसप्लांट हो गया, लिवर ट्रांसप्लांट हो गया, लेकिन वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में लगाया जाता है। लेकिन हेयर ट्रांसप्लांट में ऐसा नहीं होता है, आपके ही बाल आपको लगाए जाते हैं और इसलिए इसका सक्सेस रेट सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि आपके ही बाल हैं तो डीएनए बिल्कुल सेम होता है, सारी चीज़ें सेम होती हैं, तो ये आपके हेयर को एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन जो दूसरे ट्रांसप्लांट होते हैं, किडनी हो गया, लीवर हो गया, उसमें जो चांसेस होते हैं काफ़ी रेयर होते हैं। आपको पता है लंबी मेडिसिन चलती है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें उसमें होती हैं। तो अभी हम हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड बात करते हैं। तो मैंने आपको बता दिया हेयर ट्रांसप्लांट क्या होता है। आपके ही बाल कहीं से भी जहाँ पे ज़रूरत है वहाँ पे लगाए जा सकते हैं। बेसिकली जो आपने देखा होगा, जितने पर्सन होते हैं उनके जो बाल जाते हैं यानी कि उड़ते हैं, वो बीच वाले एरिया के उड़ते हैं। ये वाले यहाँ पे देख सकते हो, मेरे भी यहीं से गए थे। सो यहीं के जाते हैं। बाकी जो पीछे का एरिया होता है, देखा होगा आपने, मैक्सिमम लोगों के रहते ही रहते हैं। बियर्ड में पूरी यहाँ पे डेंसिटी रहती है, आपने देखा ही होगा। बहुत कम लोग होते हैं जिसका पीछे का भी चला जाता है, ठीक है, लेकिन ज़्यादातर लोगों का अगर बीच में चला गया लेकिन साइड में रहता ही रहता है, चाहे उनका जेनेटिक प्रॉब्लम ही क्यों ना हो। मैं बता दूं आपको, मुझे जेनेटिक प्रॉब्लम है, ठीक है, तो इसलिए ये मैंने डिसीजन लिया था। वैसे तो मुझे पता था जब मैं 20-21 साल का था कि मेरे बाल धीरे धीरे जा रहे थे और मुझे कब कराना है। तो मैंने काफ़ी वेट किया, काफ़ी रिसर्च किया, 8 से 9 साल मैंने मेहनत की है इस पे और इसे जाना है अच्छी तरह कैसे क्लिनिक को सेलेक्ट किया गया। तो आप मेरे साथ जुड़ के आप भी अपने एक्सपीरियंस को बढ़ा सकते हो और डिसीजन ले सकते हो कि आपको एक अच्छा क्लिनिक कैसे सेलेक्ट करना है और क्या क्या इसमें प्रोसेस होता है और क्या सावधानियां रखनी होती है। तो आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी वीडियो आपको मिलने लगेगी। तो सबसे पहले क्या होता है, आपके बोल्डनेस देखा जाता है कि कितना आपका बोल्डनेस है, मतलब कितने बाल चले गए हैं। उसके अकॉर्डिंग आपकी जो ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट होती है वो डिसाइड होता है। ग्राफ्ट क्या होता है? एक ग्राफ्ट में एक हेयर भी हो सकता है, 2 भी, 3 भी, यानी कि जड़ होती है उसमें से एक बाल भी आ सकते हैं, 2 भी, 3 भी, 4 भी, जनरली 2 से 4 के बीच में होते हैं। तो वो ग्राफ्ट क्या करते हैं, डॉक्टर कहीं से भी निकाल के आपको लगा देते हैं। मैंने बताया ज़्यादातर यहाँ से लगाएंगे आपके निकाल के और यहाँ से निकालेंगे, और ज़्यादा ही ज़रूरत है तो चेस्ट के भी निकाल सकते हैं हेयर। सबसे ज़्यादा अच्छी जो हेयर की क्वालिटी होती है ये डोनर की बैक साइड की होती है और बियर्ड की भी बहुत ही अच्छी होती है, जैसे कि डॉक्टर आपको बताएंगे, ठीक है, और भी सर्च कर सकते हो तो इसके बारे में। तो सबसे पहले क्या प्रोसेस होगी, आपकी हेयर लाइन बनाई जाएगी। देख सकते हो सबसे पहले मेरा भी हेयर लाइन बनाया गया। अगर ये टेम्पल एरिया आपकी ज़रूरत है तो ये भी डिज़ाइन किया जाता है। उसके बाद कितने ग्राफ्ट की ज़रूरत है ये डिसाइड होता है। तो मुझे लगभग 8 से 9 हज़ार ग्राफ्ट की ज़रूरत थी, तो मेरे लगभग 9 हज़ार के आसपास ग्राफ्ट लगे हैं। और मैंने बताया, मैंने पूरा वेट किया कि पहले मेरे पूरे बाल जाएंगे, जैसे कि मैंने बताया मुझे जेनेटिक प्रॉब्लम है, उसके बाद कराऊंगा, और मैंने वही डिसीजन लिया। यहाँ पे कुछ पिक है, देख सकते हो पहले मेरी कितनी हेयर चले गए थे, ठीक है, उसके बाद मेरा ये ट्रांसप्लांट हुआ। तो सबसे पहले प्रोसेस में क्या होता है, सारी आपके हेड को शेप कर दिया जाता है, डिज़ाइनिंग कर दी जाती है, कहाँ से लेना है हेयर वो डिसाइड होता है। तो मेरा जो है 2 दिन ट्रांसप्लांट चला था, तो जो पहला चला था वो यहाँ से ग्राफ्ट लिए थे। ग्राफ्ट कैसे लेते हैं, वो उन पे मशीन होती है, तो ड्रिल टाइप का कर करके 1 बाय 1 यहाँ से सारे ग्राफ्ट इकट्ठा कर लेते हैं एक सॉल्यूशन में, ताकि वो बिल्कुल अच्छी तरह उनकी लाइव रहे, वो डैमेज ना हो। तो यहाँ से निकाल लिया ग्राफ्ट, इकट्ठा कर लिया। अब लगाते कैसे हैं, तो पहले ड्रिल करेंगे, उसके बाद 1 बाय 1 आराम आराम से करके लगाएंगे, ठीक है। तो ये पहले दिन का मेरा प्रोसेस था। मेरा बोल्डनेस ज़्यादा बड़ा था तो दूसरे दिन मेरे यहाँ से भी लिए गए थे। सेम चीज़ है, पहले ड्रिल करके निकाला गया, एक सॉल्यूशन में इकट्ठा किया गया, उसके बाद फिर पूरी मुझे डेंसिटी दी गई। तो आपके हेयर कहीं से भी निकाल के
सर पे लगाया जाता है, उसे हेयर ट्रांसप्लांट कहते हैं। और मैंने बताया आपके ही हेयर हैं तो बिल्कुल नेचुरल होते हैं। देखिए अभी मेरे कितने छोटे हैं, ये सारे पहले गिरेंगे 2.5 से 3 महीने में, उसके बाद नए बाल आएंगे। जो नए बाल हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से आते हैं, और पहले आपके छोटे होंगे, फिर बड़े होंगे और बड़े होंगे, जैसे नेचुरल होता है। आपने शेविंग कराया या ट्रिमर लगाया तो धीरे धीरे बड़े होते हैं, फिर आप पे ज़रूरत पड़ती है तो कटिंग करवाते हो। तो ऐसे ही सेम चीज़ आप इसके साथ भी कर सकते हो। जब आपकी अच्छी तरह ग्रोथ हो जाती है, जो ग्रोथ है हेयर ट्रांसप्लांट की लगभग 1 साल में आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट देखने को मिल जाता है। और उसके बाद अपने आप बालों को कटवा सकते हो, जैसे भी आपको स्टाइल चाहिए वो कर सकते हो, कलर कर सकते हो, ठीक है। बिल्कुल नेचुरल जैसे आप करते हो अपने बालों के साथ, बिल्कुल वैसे ही 100% रियल होता है। तो सारी चीज़ें आप अपने बालों के साथ कर सकते हो। तो ये कुछ मुझे इसके बारे में बताना था, हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड चीज़ें। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, इंस्टाग्राम का लिंक है वहाँ पे डायरेक्ट पूछ लेना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू गाइस।